नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी स्टडी। तो आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 13.1 का जो प्रश्न नंबर 4 है बहुत आसान तरीके से करेंगे गाइस। तो प्रश्न क्या है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं गाइस। यानी जो कुल दिया पेंट का क्षेत्रफल दिया और जो ईंट की विमाएं दी, यानी कि गाइस यानी विमाओं का भाग यानी इसका क्षेत्रफल निकाल के पेंट के क्षेत्रफल में डिवाइड कर देंगे तो गाइस ईंटों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले करते हैं, यानी पेंट का क्षेत्रफल दिया है, पेंट का क्षेत्रफल कितना दिया, 9.375 मीटर स्क्वायर है ना। तो इसको जब मीटर स्क्वायर में दिया है और ये भुजाएं दी सेंटीमीटर में, तो इसको क्या करेंगे, जब मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर बनाते हैं तो 1000 का गुणा करेंगे। कितने का करेंगे, 1000 का गुणा कर देंगे, यानी 9.375 गुणा की 1000 का नहीं 10,000 का गुणा करेंगे गाइस। सॉरी, अभी कितने गुणा करेंगे, 10,000 का, क्योंकि मीटर से अगर सेंटीमीटर में बनाते हैं तो 100 का लेके निर्धारित तो क्या है, वर्ग मीटर है, यानी 10,000 का गुणा होगा गाइस। तो कितना हो जाएगा, 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है, जो विमाएं दी ना है ना, ईंटों की विमाएं दी, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना L बराबर 22.5 सेंटीमीटर और B बराबर 10 सेंटीमीटर, H बराबर 7.5 सेंटीमीटर हो गया ना गाइस। तो सबसे पहले आपको पता होगा जो ईंटें जो होती हैं काय के आकार की होती है, यानी घनाभ के आकार की होती है, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या लग जाएगा गाइस, फॉर्मूला लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL है ना। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 2 L की वैल्यू क्या है 22.5 गुणे B की वैल्यू 10 प्लस B की वैल्यू 10 गुणे H की वैल्यू कितनी है 7.5 प्लस H की वैल्यू 7.5 गुणे L की वैल्यू क्या है 22.5। तो गाइस इस प्रकार से और आगे करते हैं, 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा, प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा, प्लस अब इन दोनों का गुणा करते हैं तो देखते कितना आता है, यानी 22.5 गुणे 7.5। तो 5 25 की 5 हासिल 2 आ गई, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल आ गई 1, 5 दूनी 10 और 1 11, नीचे गुणा लगा लेंगे, 7 पन्ना 35, 35 की 5 हासिल आ गई 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 की 7 हासिल आ गई 1, 7 दूनी 14 और 1 15। इतना हो गया गाइस। तो 5 2 5 7, 1 और 7 8, 1 और 5 6 और 1 का 1 अंक दशमलव और 1 अंक, यानी 2 अंक बाद क्या लग जाएगा गाइस, दशमलव लग जाएगा। तो कितना निकल के आ गया 168.75 है ना। तो इस प्रकार से और आगे करते हैं, जब आगे करेंगे यानी 225 प्लस 75 प्लस 168 पॉइंट के साथ 5, यानी तीनों को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो गाइस तीनों को लेकर जोड़ते हैं, तो 225 75 16875 है ना। तो 75 आ जाएगा, इधर दशमलव 5 5 10 और 8 18 की 8 हासिल आ गई 1 6 और 1 7 7 14 और 2 16 की 6 हासिल आ गई 1 1 2 3 और 1 4, यानी गाइस जोड़ने पर कितना आ गया 468.75 है ना।
अब देखते हैं क्या करते हैं, इधर गुणा ब्रैकेट लगा तो इसका मतलब गुणा होता है, इसका गुणा करते हैं। अब तो कितना आएगा, यानी डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। 2 पंचे 10 का 0, हासिल आ गई 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 की 5, हासिल आ गई 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 की 7, हासिल आ गई 1, 2 छक्के 12 और 1 13 की 3, हासिल आ गई 1, 2 चौके 8 और 1 9। इतना हो गया गाइस। अब देखो क्या है इसमें, 2 अंक बाद क्या लगाना, दशमलव, तो लग गया ना। और भुजाएं कायम थी सेंटीमीटर में, तो अपना क्षेत्रफल कायम निकल के आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है गाइस, तो देखो अब क्या करते हैं आगे, ईंटों की संख्या निकालना ना, तो ईंटों की संख्या बराबर आ जाएगा ईंटों की संख्या बराबर पेंट का क्षेत्रफल, पेंट का क्षेत्रफल बटे ईंट का क्षेत्रफल। ईंट का क्षेत्रफल यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल यानी एक ईंट का क्षेत्रफल। तो यानी पेंट का क्षेत्रफल कितना था, 9 3 7 5 0। एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है गाइस, 937.। देखो इधर लास्ट में 0 है ना, इसका कुछ मतलब नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है गाइस, क्योंकि दशमलव के बाद अगर कोई संख्या के बाद अगर कोई संख्या है, कोई 0 है, तो उसको फिर इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो कितना है, 9 3 7 5 दशमलव इधर है ना, ये दशमलव हटेगा तो इधर ऊपर क्या बढ़ जाएगा, 10 है ना। अब 9375 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा गाइस, 10 बार जाएगा, है ना। 9375 10 आरमजा होता है 53,750, तो 10 बार कट गया, यानी 10 गुणे 10। अब 10 गुणे 10 यानी 100। यानी दोस्तों ईंटों की संख्या कितनी आ गई, ईंटों की संख्या आ गई अपनी कितनी, 100। ये क्या हो गया गाइस, आंसर हो गया। तो गाइस इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान तरीके से हो गया है दोस्तों। अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। धन्यवाद।